अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को सफल बनाने में लगा दे और फिर उसी से कहा जाए अब अपनी योग्यता फिर से साबित करो, तो क्या ये न्याय है या व्यवस्था की विडंबना। बात उस समय की है जब 23 साल के युवा मुकेश का चयन गांव के साला में होता है, जो उस समय के मापदंडों के अनुसार था। सैलरी 500 रुपए, सुविधाएं ना के बराबर, बारिश के दिनों में स्कूल की टपकती छत। फिर भी हौसला न हारते हुए मुकेश ने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा, लेकिन कठिनाई इतनी कि घर चलाना भी मुश्किल। साल दर साल यही संघर्ष, यही लगन और यही समर्पण। अगले 25 साल मुकेश के जीवन में संघर्ष और समर्पण के थे। इन 25 सालों में मुकेश ने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव से भरपूर ज्ञान बांटा। हर बच्चे की मानसिकता समझी, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाया, माता पिता को समझाया, समाज से लड़े। और आज मुकेश उस दौर में है जहां उसके पढ़ाए बच्चों में से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर तो कोई सिविल सर्वेंट बन के देश की सेवा कर रहा है। ये वही बच्चे थे जिनके सपनों को आकार देने वाला एक ही इंसान था, उनका शिक्षक। और आज जब मुकेश की उम्र 55 वर्ष की है, आंखों में चश्मा, उम्र की दराज में बीमारियों से ग्रसित, बूढ़े माता पिता और परिवार की जिम्मेदारी और फिर न्यायालय का एक फरमान। 1 सितंबर 2025 के दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य। मुकेश के हाथ में एक नोटिस आया, अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए परीक्षा दें, जिसने 55 साल के मुकेश को अंदर से झकझोर दिया। 25 साल की सेवा के बाद आज उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हारी योग्यता संदिग्ध है। मुकेश घर पहुंचे तो टूटे हुए थे। सवाल था, 55 की उम्र में फिर से परीक्षा। आज की कहानी है एक शिक्षक की, लेकिन सच कहें तो ये कहानी अकेले उसकी नहीं, बल्कि लाखों शिक्षकों की है। आज करीब 20 लाख शिक्षकों को टीईटी परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। एक तरफ 20 से 30 साल का अनुभव, तो दूसरी तरफ एक परीक्षा का कागज। क्या अनुभव की कोई कीमत नहीं? क्या हजारों सफल छात्रों का जीवन एक सर्टिफिकेट से कम है? क्या शिक्षक की पूरी जिंदगी की मेहनत अब एक परीक्षा से तय होगी? आज फैसला सिस्टम का नहीं, समाज का भी है। जब यह खबर फैली तो कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, अरे अगर ये इतने अच्छे टीचर हैं तो टीईटी पास क्यों नहीं कर सकते? इतने साल पढ़ाया है तो परीक्षा में क्या दिक्कत होगी? अगर बच्चों को परीक्षा देनी पड़ती है तो टीचर को क्यों नहीं? दोस्तों, यह सोच पूरी तरह गैर वैज्ञानिक है। आइए समझते हैं क्यों। न्यूरोसाइंस के अनुसार 23 साल की उम्र में मुकेश का दिमाग और 55 साल की उम्र में मुकेश का दिमाग बिल्कुल अलग है। जब मुकेश 23 साल के थे तो उनकी न्यूरल प्लास्टिसिटी चरम पर थी, यानी नई जानकारी तुरंत एब्जॉर्ब हो जाती थी। मेमोरी फॉर्मेशन तेज था, प्रोसेसिंग स्पीड बेहतरीन था। 55 साल की उम्र में क्या होता है? कॉग्निटिव साइंस कहती है वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी कम हो जाती है, प्रोसेसिंग स्पीड धीमी हो जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में डिक्लाइन आता है, अटेंशन स्पैन प्रभावित होता है, नई जानकारी को इनकोड करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी वैज्ञानिक सच्चाई है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंटेलिजेंस 2 तरह की होती है। फ्लूइड इंटेलिजेंसी, यह तेज सोचने, नई प्रॉब्लम सॉल्व करने, पैटर्न रिकॉग्निशन करने में काम में आती है, और यही उम्र के साथ कम होती जाती है। दूसरी इंटेलिजेंसी होती है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी, यह एक्सपीरियंस, नॉलेज और विजडम से आती है, यह उम्र के साथ बढ़ती जाती है। टीईटी एग्जाम फ्लूइड इंटेलिजेंसी टेस्ट करता है, लेकिन टीचिंग क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का काम है। 55 साल के मुकेश के पास 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, विजडम है, बच्चों को समझने की क्षमता है, यह सब क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी है। लेकिन टीईटी एग्जाम में क्विक रिकॉल, फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, यह फ्लूइड इंटेलिजेंसी का काम है। तीसरी वैज्ञानिक सच्चाई, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी कम होती जाती है। परीक्षा का प्रेशर 55 साल के व्यक्ति को 23 साल के व्यक्ति से ज़्यादा प्रभावित करता है। टेस्ट एंजाइटी भी उम्र के साथ बढ़ती है। 25 साल बाद फिर से एग्जाम हॉल में बैठना साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग होता है। अब कुछ ऐसे सवाल जो शिक्षकों के साथ न्याय के लिए जरूर पूछे जाने चाहिए। क्या एक डॉक्टर से कहेंगे कि 25 साल बाद फिर से एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम दो? क्या एक इंजीनियर से कहेंगे कि 25 साल बाद फिर से जेईई दो? क्या एक वकील से कहेंगे
कि 25 साल बाद फिर से LLB एंट्रेंस एग्जाम दो, तो फिर शिक्षकों के साथ यह अन्याय क्यों? मुकेश ने 25 साल में कई बच्चों को सक्सेसफुल बनाया। यह उनकी प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसी का प्रमाण है। यह थ्योरेटिकल एग्जाम से कहीं ज्यादा वैलिड मेजरमेंट है। एक परीक्षा क्या मापती है? तेज याद करने की क्षमता या गहरी समझ और वर्षों का अनुभव? अगर परीक्षा सिर्फ तेजी से याद करने को माप रही है, तो क्या वह उस अनुभव को नजरअंदाज नहीं कर रही है जो एक शिक्षक ने 25 से 30 साल में कमाया है? एक अनुभवी शिक्षक सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता, वो बच्चों के मन को भी समझता है, उनकी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें जीवन के लिए तैयार करता है। क्या ये कौशल किसी OMR सीट पर भरे गए गोले में मापा जा सकता है? यह सिर्फ TET का मामला नहीं है, यह उस सोसाइटी की मेंटलिटी का मामला है जो एक्सपीरियंस को थ्योरी से कम समझते हैं। जब आप कहते हैं अच्छे टीचर हैं तो TET क्यों नहीं कर सकते, तो आप साइंस और लॉजिक को इग्नोर कर रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे एक 55 साल के एक्सपीरियंस्ड पायलट से कहा जाए कि फिर से फ्लाइंग थ्योरी एग्जाम दो। प्रैक्टिकली वो 25 सालों से सेफली प्लेन उड़ा रहा है, लेकिन थ्योरी पेपर में वो 23 साल के फ्रेश ग्रेजुएट से स्लो हो सकता है। अब यहाँ एक गंभीर सवाल है, क्या 25 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी 2 घंटे की रिटर्न परीक्षा के आगे फीका पड़ गया? आइए इसे वैज्ञानिक और तार्किक नजरिए से समझते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अनुसार सबसे बेहतरीन लर्निंग बाय डूइंग से होती है। मुकेश ने 25 साल में 9000 प्लस दिन क्लासरूम में बिताए हैं। हर दिन नए चैलेंजेस, हर दिन नए सॉल्यूशंस। यह रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जबकि TET एग्जाम प्री डिसाइडेड क्वेश्चन का सेट है जिसमें क्रिएटिविटी, एडाप्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई मेजर नहीं है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के रिसर्च के अनुसार जॉब परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर एक्सपीरियंस है, न कि एग्जाम स्कोर। मुकेश के केस में देखिए, गरीब और डिमोटिवेटेड बच्चे मिले, कई बच्चे प्रोफेशनल्स बने, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर। यह कोई भी रिटर्न एग्जाम मेजर नहीं कर सकता। नोबेल प्राइज विनर माइकल पोलेनी ने बताया था कि 2 तरह का नॉलेज होता है। एक्सप्लिसिट नॉलेज, जो बुक में लिखा होता है, एग्जाम में टेस्ट होता है। टेसिट नॉलेज, जो एक्सपीरियंस से आता है, प्रैक्टिस से डेवलप होता है। मुकेश के पास 25 साल का टेसिट नॉलेज है। किस बच्चे को कैसे मोटिवेट करना है, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को सिंपल कैसे बनाना है, पेरेंट को कैसे कन्विंस करना है, लिमिटेड रिसोर्सेस में मैक्सिमम इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करना है। यह नॉलेज कोई टेक्स्ट बुक नहीं सिखाती, यह कोई एग्जाम टेस्ट नहीं करता। रियल टीचिंग कॉन्टेक्स्चुअल होती है। हर गांव अलग, हर बच्चा अलग, हर सिचुएशन अलग। मुकेश ने रूरल कॉन्टेक्स्ट में काम किया है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फिर भी रिजल्ट डिलीवर किए। TET एग्जाम स्टैंडर्डाइज है, यह डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट को कंसीडर नहीं करता। 25 सालों में मुकेश ने अपने इनोवेटिव टीचिंग मेथड डेवलप किए हैं। बिना प्रोजेक्टर के विजुअल लर्निंग, बिना लैब के प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, बिना लाइब्रेरी के कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। TET एग्जाम इनोवेशन टेस्ट नहीं करता, यह प्री डिफाइंड आंसर की रिप्रोडक्शन टेस्ट करता है। एजुकेशनल रिसर्च में लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज को सबसे वैल्यूएबल माना जाता है। मुकेश का 25 ईयर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। उनके स्टूडेंट का कैरियर ट्रेजेक्टरी प्रूफ करता है उनकी टीचिंग इफेक्टिवनेस। TET एग्जाम सिर्फ 2 आवर स्नैपशॉट्स है किसी पर्टिकुलर डे की परफॉर्मेंस का। रियल वर्ल्ड में परफॉर्मेंस स्टेक होल्डर डिसाइड करते हैं। स्टूडेंट हैप्पी हैं, मुकेश के 95% स्टूडेंट ग्रेटफुल हैं, पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं, कम्युनिटी में रिस्पेक्ट मिलती है। मतलब एक सक्सेसफुल कैरियर, कोलीग मानते हैं एक्सपर्टाइज। TET एग्जाम ऐसी कोई मेजरमेंट नहीं करता। डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, यह हायरार्की है। 25 साल में मुकेश ने विजडम डेवलप की है, टीचिंग का विजडम। TET एग्जाम सिर्फ इंफॉर्मेशन और बेसिक नॉलेज टेस्ट करता है। दोस्तों, सवाल यह है, क्या हम एक्सपीरियंस को एग्जाम से कम वैल्यू देंगे?
क्या प्रैक्टिकल विजडम थ्योरेटिकल स्कोर के आगे मीनिंगलेस है? यदि हाँ, तो हमें अपने इवैल्यूएशन सिस्टम पर गंभीरता से सोचना होगा। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा में विजडम, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज की वैल्यू होनी चाहिए, तो कमेंट में जस्टिस फॉर टीचर लिखकर अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। और याद रखिए, आज ये शिक्षक हैं, कल कोई और प्रोफेशन हो सकता है। इसलिए शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और न्याय की मांग करिए। दोस्तों, अगली वीडियो में हम रूल ऑफ लॉ एंड सिटीजन वेलफेयर वर्सेस टीईटी एग्जाम पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।